सोचिए, पैसों में कामयाब होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग या आपका बर्ताव? ज़्यादातर लोग कहेंगे दिमाग, है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। असल में आपका बर्ताव ही सब कुछ है, और ये एक ऐसी बात है ना जो पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। अब ज़रा इन दो कहानियों को देखिए। ये पैसों के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देंगी। एक तरफ हैं रिचर्ड फुस्को, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक टॉप एग्जीक्यूटिव, जो आखिर में दिवालिया हो गए। और दूसरी तरफ हैं रोनाल्ड रीड, एक आम से चौकीदार जो गैस स्टेशन पर काम करते थे। उन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत बना ली। सवाल तो यही है कि ये हुआ कैसे? और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का राज छिपा है। पैसों में सफलता पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप क्या जानते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। ये गणित और फॉर्मूलों का खेल कम और साइकोलॉजी और इमोशंस का खेल ज्यादा है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। कोई भी पागल नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर लोग पैसों को लेकर ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो दूसरों की नज़र में बिल्कुल अटपटे या कह सकते हैं पागलपन भरे लगते हैं। ये जो कोट है ना, ये बिल्कुल पते की बात करता है। हम सब अपने तजुर्बों के एक छोटे से बुलबुले में जीते हैं। सोचिए, दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, हमने तो उसका शायद 0.0000001% ही देखा होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा वही छोटा सा तजुर्बा तय करता है कि हम पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं, खासकर पैसों के मामले में। और ये तस्वीरें इस बात का बेहतरीन सबूत है। मिसाल के तौर पर जो लोग 1970 के आसपास पैदा हुए, उन्होंने अपनी जवानी में शेयर बाजार को उड़ते हुए देखा। वहीं जो 1950 में पैदा हुए थे, उन्होंने बाजार को ज्यादातर सपाट ही पाया। ठीक वैसे ही 1960 में पैदा हुए लोगों ने जबरदस्त महंगाई झेली, जबकि 1990 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए महंगाई का भी उतनी बड़ी चिंता रही ही नहीं। तो होता क्या है, ये अलग अलग अनुभव पैसों को लेकर बिल्कुल अलग अलग सोच और आदतें बना देते हैं। तो मतलब साफ है, कोई भी पागल नहीं है। हर कोई बस अपने अनोखे और हाँ अधूरे तजर्बे के हिसाब से फैसले ले रहा है। जो चीज़ एक इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्की लगती है, हो सकता है दूसरे को उसमें एक बड़ा मौका नजर आए। अब हमारी ये सोच हमें एक और बहुत बड़े मानसिक जाल की तरफ ले जाती है। ये जाल है और ज़्यादा पाने की इच्छा का, खासकर तब जब हमारे पास पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा हो। एक किस्सा है जो इस बात को बड़े अच्छे से समझाता है। एक पार्टी में लेखक कर्ट वोनेगुट ने अपने दोस्त जोसेफ हिलर से मजाक में कहा कि पार्टी का जो मेज़बान है, उसने एक दिन में उतने पैसे कमा लिए जितने हिलर ने अपनी सबसे मशहूर किताब से अब तक कमाए हैं। हिलर का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो उसके पास कभी नहीं होगी, और वो है इनफ, यानी बस इतना काफ़ी है वाली फीलिंग। सच में ये जानना कि कब रुकना है किसी सुपर पावर से कम नहीं है। रजत गुप्ता की कहानी को ही देख लीजिए। वो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक थे। $100 मिलियन की दौलत थी उनके पास, लेकिन उनके लिए ये काफ़ी नहीं था। उन्हें तो बिलियनर बनना था, और इसी और की चाहत ने उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, इज्जत, शोहरत, आज़ादी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। वॉरेन बफेट ने इस पर क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, उस पैसे के लिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, उस चीज़ को दांव पर क्यों लगाना जो आपके पास है और जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है, और यही वो जाल है जिसमें बड़े बड़े कामयाब लोग भी फंस जाते हैं। तो ठीक है, हमने मुश्किल की बात तो कर ली, अब ज़रा हल की तरफ चलते हैं। दौलत बनाने का जो असली राज है ना, वो एक ऐसी चीज़ में छपा है जिससे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत। इसका राज मुश्किल स्ट्रैटेजी बनाने में या मार्केट को टाइम करने में नहीं है। नहीं, असली जादू तो बहुत आसान है। बस समय देना, सब्र। सब्र ही सब कुछ है। चलिए दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं। उनकी नेटवर्थ करीब $44.5 बिलियन है। मतलब एक अविश्वसनीय रकम है ये। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब सुनिए। इस पूरी दौलत में से $81.5 बिलियन यानी लगभग 96% हिस्सा उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाया था। ये चार्ट देखिए, ये कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाता है। देख रहे हैं कैसे आखिरी के सालों में ये लाइन लगभग सीधी ऊपर चली गई है। यही तो जादू है, अच्छे रिटर्न्स को बस सालों साल बढ़ते रहने देना। हाँ, वॉरेन बफेट का हुनर इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनका असली राज तो समय है।
इस बात को और अच्छे से समझने के लिए बफेट की तुलना जिम साइमन से करते हैं। साइमंस एक जीनियस गणितज्ञ हैं और शायद इतिहास के सबसे बेहतरीन निवेशक। सोचिए, उन्होंने हर साल औसतन 66% का रिटर्न कमाया, बफेट से 3 गुना ज्यादा। फिर भी बफेट उनसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। कैसे? जवाब बहुत सीधा है। बफेट ने साइमंस से बस ज्यादा समय तक इन्वेस्ट किया, उन्हें कंपाउंडिंग के लिए कई दशक ज्यादा मिले। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि हाँ, बफेट एक कमाल के इन्वेस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी दौलत का असली मल्टीप्लायर तो समय रहा है। बस अच्छे रिटर्न्स को दशकों तक बिना छेड़े कंपाउंड होने देना। और ये सब हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। हमने देखा कि कैसे हमारे तजुर्बे हमारी सोच बनाते हैं, कैसे और की लालच हमें बर्बाद कर सकती है, और कैसे समय दौलत बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में पैसों का खेल सबसे तेज दिमाग चलाने या सबसे ज्यादा रिटर्न पाने का है ही नहीं। ये खेल है अपने बर्ताव पर, अपने बिहेवियर पर काबू पाने का। तो असली सवाल ये नहीं है कि ज्यादा रिटर्न कैसे कमाएं, असली सवाल ये है कि हम अपने बर्ताव के मास्टर कैसे बने।